तो हम लोगों ने 10 नंबर तक सवाल कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 11 से करते हैं। जैसे हम लोगों ने 10 किया था सवाल पिछली क्लास में, वैसे ही आगे के जितने भी सवाल करेंगे 4 5 6 सेम एकदम से होंगे। ठीक है, तो हम 11 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लिखा है एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो शराब में पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा का ज्ञात कीजिए। जैसा हमने कल बताया था, इन सवालों में एक देखो हमारे पास ट्रिक होती कहो या फिर एक चीज़ होती है तरीका, वो क्या होता है। सबसे पहले हम 11 सवाल नंबर का है तो 11 नंबर ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो अनुपात है एल्कोहल और वाटर का है, और ये कितना, एल्कोहल हमारे पास 5 है और पानी हमारे पास 4 है, ये अनुपात में है। फिर कहा गया अगर इसमें हम कुछ पानी एक्स्ट्रा और डाल दें तो ये अनुपात क्या हो जाता है, 4:5, यानी कि एक हिसाब से ये पलटित हो गया। जो पहले एल्कोहल का अनुपात था वो पानी का दिख रहा। अब यहाँ पे होने से एक चीज़ नहीं बदलनी चाहिए थी। देखो हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो जो भी मात्रा हमारे पास एल्कोहल की रही होगी, लीटर में मान सकते, वो मात्रा सेम रहनी चाहिए। अनुपात में तो बदलाव होगा पर मात्रा में नहीं होगा। तो चलो इनको हम मात्रा में हम मान लेते हैं कि एल्कोहल जो था वो दोनों में हमारा सेम था, तो यहाँ पे सेम हम दिखाते हैं। सेम दिखाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 20 नया अनुपात, और ये तुम्हारा बन जाएगा 4 चौको 16, यानी कि ये तुम्हारे अनुपात पहले रहे होंगे या फिर ये मात्राएं तुम्हारे पास पहले होंगी। इसमें करेंगे 5 से गुणा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखो एल्कोहल एल्कोहल 20 लीटर पहले था, मान लेंगे 20 लीटर अभी है, पर पानी पहले 16 लीटर था, अब 25 हो गया। कितना बढ़ा है, यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ा, 9 यूनिट बढ़ा है। अब ये 9 यूनिट में तो बढ़ा है, अब देखेंगे एक्चुअल लीटर में कितना बढ़ा है। तो लीटर में अगर हम देखने जाएँ तो लीटर में भी हमारा 9 ही लीटर बढ़ा है, तो 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर हमारा आ गया। जब 1 लीटर 1 यूनिट बराबर आ गया तो अब हमसे पूछेगा कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या है। जितनी पहले थी उतनी अब है, यानी कि 20 लीटर, यानी कि अगर ये 20 यूनिट है मान लिया, और 1 यूनिट बराबर हमारा 1 है, तो इस 1 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 20 लीटर में। तो यही हमारा उत्तर होगा और आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 12 नंबर सवाल पे। सेम सारा ऐसे ही है। ठीक है, करते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा पॉज लेके और देख लीजिए और कर सकते हैं। जैसे 12 नंबर के सवाल को हम पढ़ें तो बोला गया 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है, और दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के कारण मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाना होगा। यानी कि अब देखो यहाँ पे पानी मिलाया था, हमको शुरू में नहीं दिया था कितने लीटर है, अब तुमको शुरू में मिश्रण का एक्चुअल वैल्यू दी है और साथ में अनुपात भी दिया, बाद में कहा कितने लीटर उसमें मिला दे पानी कि मिश्रण का अनुपात बदल जाए। करेंगे वैसे ही। जैसे इसमें दूध है तो यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था, 2 मिल्क था 1 वाटर था। अब हमारे पास कितना, 1 मिल्क बचा और 2 वाटर हो गया। इन दोनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास मिल्क अभी भी हमारे पास सेम रहना, जैसे इसमें हमने कहा एल्कोहल सेम रहे तो इसमें क्या, मिल्क भी सेम रहना चाहिए। तो 2 से गुणा कराएंगे तो इनका जो अनुपात होगा ये अब नया होगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि पहले जो अनुपात था, ठीक है, उसी हिसाब से हमने क्या किया, मिल्क को बराबर कर लिया, और ये हमारे पास नया अनुपात बना। नया नहीं, यही वाले का थोड़ा संशोधित रूप है, सुधारा हुआ रूप है। ठीक है, अब यहाँ से हम यूनिट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से यूनिट नहीं निकाल सकते, हमको नहीं पता है इसमें कितना अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यूनिट निकाल लें, जैसे कैसे निकाल सकते हैं, हमको टोटल मात्रा अगर दी है दूध और पानी की शुरू में, तो अनुपात में अगर इनको जोड़ लें तो वही हमारी टोटल मात्रा लीटर के हिसाब से हो जाएगी। तो 2 1 हो जाएगा 3 यूनिट। टोटल हमारे पास दूध पानी का मिश्रण कितना, 3 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में बता दिया 120
लीटर तुम्हारे पास है, तो 1 यूनिट बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा 120। अब 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 यानी कि 40। कितना है? 1 यूनिट बराबर 40 आया। जब 1 यूनिट बराबर 40 है और हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 1 से 4 हो गया पानी। कितना बढ़ा होगा? पानी बढ़ा, बस 3 यूनिट पानी बढ़ा। जब 3 यूनिट पानी बढ़ा और 1 यूनिट की हमारे पास वैल्यू है 40, तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 120 लीटर। यानी कि जो पानी हमने मिलाया वो कितना मिलाया होगा? बाद में 120 लीटर पानी मिलाया होगा। और यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाता है बी। ठीक है, ये बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपना देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर क्या कह रहा? इसमें लिखा है एक मिश्रण में 85 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण 3:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाया जाना चाहिए? जैसे अभी हमने 12 नंबर किया, सेम वही है। हमको पहले टोटल मात्रा दी है मिश्रण की, फिर उसका अनुपात दिया है, फिर नया अनुपात हमें बनाना है कुछ उसमें पानी मिला के। ठीक है, करते हैं 13 नंबर। तो सबसे पहले हमें जो अनुपात दिया है दूध और वाटर का, ये हमारे पास है 27:7। और इसके बाद जो हमें दूसरा अनुपात दिया है जो बनाना है 3:1 के अनुपात में बनाना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे पानी मिला रहे हैं यानी कि दूध हमारा सेम होना चाहिए। तो 3 है, 27 3 से बनाएंगे तो 9 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 27। और दूसरा बनेगा, ये आपका 27 बनेगा, दूसरा बनेगा 9, क्योंकि 1 की गुणा 9 से होगी तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये जो गुणा होती है दोनों में होती है, एक में नहीं करते सर। चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के समझ लो कि दोनों में हो रही है। मिल्क ऊपर 27 नीचे 27, वाटर 7 था नीचे 9, यानी कि 2 बढ़ गया। अब ये 2 यूनिट बढ़ा हुआ, हमें नहीं पता एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हम यूनिट निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। तो सबसे पहले 27 और 7 को जोड़ेंगे, बच्चे बनेगा हमारे पास 34। और 34 लिखा है, 34 हमारे पास यूनिट में आएगा। ठीक है, और हमारे पास लीटर में आएगा 85 लीटर। तो अगर इसको काटे तो ये 17 से कटेगा 2 बार। ठीक है, और ये 17 पचे 85 होता है, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास आ जाएगा 5/2। 1 यूनिट बराबर हमारे पास इतना आया। और यहाँ पे हमारा बढ़ा कितना था अगर ध्यान से देखें, 7 से कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि यहाँ से कितना बढ़ेगा? 2 लीटर, या 2 लीटर नहीं 2 यूनिट बढ़ेगा। 2 यूनिट यहाँ से बढ़ा। अब 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी थी? 5/2। तो 2 गुणे में 5/2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा? 5 लीटर में। और ये 5 लीटर में तुम्हारा उत्तर है, ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा बी। ठीक है, बस इतना सही करना है इसमें। और ये बहुत आसान सवाल है, एक जैसे सारे हैं, तो आप इसमें ज़्यादा बिना टाइम बर्बाद किए भी। तो अगला हमारा सवाल है 14 नंबर। बोला गया कि 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस अनुपात को 1:2 के अनुपात 2 के अनुपात करना है तो कितना पानी डालना होगा? मतलब इसमें अनुपात चेंज करा, जैसे अभी तक हमने 13 किया, 12 किया, सेम वैसे ही है। जैसे यहाँ पे अगर करना हम चाहते हैं तो हमारे पास मिल्क, ये हमारे पास 14 नंबर सवाल है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ दिया है। पहला कितना है? 3:2 के अनुपात में है। और यही अनुपात बाद में कितना बन जाता है? 1:2 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम वैसे कहेंगे। मिल्क हमारा सेम रखना है तो हम इसमें कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा कराएंगे तो हमारा ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 6। ये हमारे नए अनुपात है, हम कह सकते हैं। यहाँ से हम यूनिट निकालते थे, अब यहाँ से क्यों यूनिट निकालते हैं? इसका भी एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शुरू में मात्रा दी है वही मात्रा यहाँ पे कब कौन सी मात्रा है? जब हमने उसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाया है तब जो मात्रा आई है वो यहाँ पे बन गई। तो इससे हम यूनिट नहीं निकाल सकते। जो हमको शुरू में वैल्यू, शुरू में जो मान दिया है टोटल मिश्रण का, जैसे 100 लीटर है तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट जो मिश्रण है इसकी वैल्यू कितनी दी है? 100 लीटर में दी है। तो 1 यूनिट मिश्रण की वैल्यू हो जाएगी
100/5, तो 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 20 लीटर में, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 लीटर आएगी। और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो कितना बढ़ रहा है, 2 से 6 हो रहा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है हमारा। तो 4 बढ़ रहा है यूनिट में, तो 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी है 20, तो हो जाएगा 4 गुणे में 20, और ये आपका आ जाएगा 80। कितना बढ़ रहा है, 80 लीटर में बढ़ रहा है। तो लीटर में 80 होगा, और ऑप्शन अगर करने पे जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही ये है। और इसके बाद अगर देखें 14 के बाद 15 नंबर सवाल। ठीक है, 15 नंबर सवाल में भी कहा गया है कि 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 3:4 है। ठीक है, आगे मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सवाल बना बनाया ही वो दे दिया गया है। कैसे दे दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास मिल्क है और हमारे पास वाटर है। मिल्क है 3, वाटर हमारे पास है 4। उसने अगर कहा है कि अगर हम इसमें कुछ और पानी मिलाएं तो हमारा जो मिश्रण है वो 3:5 का बन जाता है। ठीक है, मिश्रण में पानी मिलाने के बाद 3:5 का। हम यहाँ पे हर बार क्या कर रहे थे, मिल्क को बराबर कर रहे थे। ऊपर 3 होता था, नीचे 3 बना लेते। इसमें क्या, नीचे 3 का बना बनाया दे दिए, यानी कि हमको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, नया अनुपात बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे। यहाँ से अगर यूनिट हम निकालें तो हमारा 3 और 4 होगा 7, और 7 हमारा यूनिट में होगा, और एक्चुअल वैल्यू हमारे 49 लीटर है। तो 1 यूनिट हमारे पास आ जाएगा 7 लीटर। जब 1 यूनिट हमारे पास 7 लीटर है और यहाँ से हमारा 1 यूनिट बढ़ा है, तो हम कह सकते 1 यूनिट बराबर, यहाँ पे 7 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 गुणे में 7 बराबर 7 लीटर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कि हमने सिर्फ 7 लीटर पानी मिलाया होगा इस मिश्रण को, इस अनुपात को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आगे हमारे पास सवाल आता है, सवाल नंबर 16। 16 में बोला गया कि 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाए तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताइए। अब ये वाला वैसे तो एकदम सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो चलो कर लेते फिर भी, पर आप जो है यहीं पे चाहे तो थोड़ा सा पॉज करके फिर खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, हो जाएगा। जैसे 16 नंबर सवाल है, इसमें पहला जो अनुपात दिया है मिल्क और वाटर का, ये आपको अनुपात दिया है 3:4। जैसे पहले इसमें जैसा ये सेम ऐसे है, बस इसमें 1 यूनिट की वैल्यू अलग आएगी। बाद में हमारे पास अनुपात बनता है 3:5 का। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले जो ऊपर वाला अनुपात है ये पहले का, ये है बाद का अनुपात। ठीक है, चाहे तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं, पर जब आप कर रहे हैं तो इतना तो याद ही रहेगा कि कौन सा पहले वाला है और कौन सा बाद है। इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगी जब आप खुद से कर रहे हैं और तुरंत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बहुत आधा पहले लगा लो आधा बाद में लगाओ तब अलग चीज़ है, तब भूल सकते हो, या फिर बाद में देखो हो सकता है तब याद ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए ये लिख लेते हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इतना नहीं लिखते हैं हम लोग, सीधे सीधे करते हैं। जब इसमें यूनिट हमारे पास जो मिल्क है उसके समान है, तो यहाँ से ही हम निकाल लेंगे यूनिट, और 4 और 3 हो जाएगा 7। 7 यूनिट बराबर, इसमें वैल्यू दी है दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 56 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 7 8 56, यानी कि 8 लीटर। अब जो 1 यूनिट 8 है, यहाँ से बढ़ना जो बढ़ा है वो भी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 8 था, तो 1 यूनिट बराबर 8 ही लीटर आ जाएगा आपका उत्तर, और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी एकदम करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही था। जैसे ऊपर वाला था वैसे ये भी था, एकदम सेम टू सेम और आसान। ठीक है, तो इसके बाद हमारे आते हैं सवाल नंबर टाइप थर्ड। ठीक है, तो टाइप थर्ड के कुछ सवाल हैं
वो हम लोग करेंगे भी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। ये आ जाते हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आ जाएंगे तो जल्दी। अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो ये वाले सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हम यही वाले भी सीखेंगे टाइप 3 में। हम करेंगे अब थर्ड टाइप, ठीक है। ये हमारा तीसरा टाइप है सवालों का, और इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल हमारा है, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ऐसे सवाल में हम करते क्या है, सबसे पहले देखो, हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले दूध कितना है। जो पहले वाला दूध होगा, यहाँ पे लिखे हैं पहले, जो पहले दूध होगा वो हमारे 50 लीटर होगा। अगर इसमें से हम 10 लीटर निकाल लें तो अब जो हमारे पास दूध बचेगा शुद्ध, वो कितना बचेगा, 40 बचेगा। ऐसे ही अगली बार जब हम करेंगे तो और दूध कम हो जाएगा, और दूध कम हो जाएगा, और पानी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये जो आए हमारे पास दो चीज़ें, कि पहले कितना था अब कितना है, इनका अनुपात कर लेते हैं। तो अनुपात हमारे पास आएगा 4, 5:4। तो हम इनको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम लिख लेंगे, हमारे पास 5 दूध था। अगर हमारे पास एक, मतलब 5 में से अगर एक दूध जाएगा तो बचेगा कितना दूध, 4 बचेगा। और ये प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाती है उतनी हम इसके ऊपर लगा देते हैं घात। जैसे यहाँ पे 3 बार दोहराई जाती है, 3 घात लगा दो। अब इसको अगर हल करें तो 4 चक्कू 16 और चक्कू 64, नीचे आ जाएगा 125। अगर तुमको ध्यान हो तो ऊपर देखोगे ध्यान से, तो इधर किसकी मात्रा लिख रहे थे, जो बच रहा था दूध उसकी मात्रा लिख रहे थे। तो ऊपर जो यहाँ से यहाँ बन के आएगा वो भी क्या आएगा, जो बचा हुआ दूध होगा टोटल में से वही आएगा। तो अगर टोटल में से बचा हुआ दूध कितना है, 64 है, तो हमारे पास पानी कितना होगा। टोटल में से अगर 64 घटा दे तो हमारे पास पानी आ जाएगा। टोटल में से घटाओ, 5 - 4 1, और 12 - 6 6। अब ये तुम्हारा जो अनुपात है ये है वाटर और मिल्क का। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है, आप सवाल तो पूरा सही से लगा लेते हैं पर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो गलत हो जाता है। जैसे यहाँ से आपसे पूछा था दूध और पानी, पानी और दूध का पूछा था, आपसे पहले दूध नहीं कहा है, तो पहले वाटर का है, पानी का है, तो पहले आप पानी लिखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 61:64, और ये आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है 18 नंबर। यहाँ पे अगर लिखे, बोला है एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है, जिसमें से 25% निकाल ली जाती है और फिर उसे पानी की उतनी ही मात्रा के साथ बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत मौजूद है। फिर से वही सवाल है, वही चीज़ें हैं, पर इसमें सीधे वैल्यू न दिखा के आपको प्रतिशत निकाल, सबसे पहले प्रतिशत निकालते। अगर हम 40 का 25% अगर निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 25 चक्कू 100, ये 10 से कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 10 लीटर। यानी कि 40 में से हम कितना निकाल रहे हैं, 10 लीटर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो पहले हमारे पास शराब थी, शुद्ध शराब, वो कितनी थी, 40 लीटर। और हमारे पास अब शुद्ध शराब कितनी बची है टोटल मिश्रण में से, 30, क्योंकि हमने 10 निकाल ली शराब और शराब की जगह क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो यहाँ से फिर से वैसे ही करेंगे, हम इनका अनुपात ले लेंगे, अनुपात आएगा 4:3। यानी कि 4 हमारे पास शराब होती है, उसमें से एक हम निकाल के पानी मिलाते हैं, हमारे पास बचती है 3। और इस प्रक्रिया को दोहराया गया है, एक बार फिर दोहराया जाता है, मतलब पहले एक बार किया गया, एक बार हो, यानी कि 2 ही बार दोहराएगा। जब 2 बार दोहराया जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे टोटल, टोटल हमारा चाहे 4 तो 4 लिखेंगे, बचा रहा 3 तो 3 लिखेंगे, और जितनी बार दोहराया जाता है उतनी पावर। 2 बार दोहरा जाएगा, 2 बार पावर हो जाएगी। तो 3×3 = 9 यानी कि टोटल पहले हमारे पास शराब कितनी रही होगी, 16, और अब हमारे पास मिश्रण में बची कितनी शराब, 9। तो बाकी बचा हुआ पानी होगा।
अब देखते हैं आखिर में फिर से क्या कहा कि अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत मौजूद था। तो यहीं से कर लेते हैं ना, क्योंकि ऊपर भी शराब है नीचे भी शराब है और शराब का ही प्रतिशत पूछा टोटल मिश्रण में से। टोटल हमारे पास 16 है, तो यहीं से अगर गुणा कर लें 100 की, तो 100 से काटेंगे 4 से इसको काटेंगे 4 चक्कू 16, और 4 से इसको काटेंगे 4, यह आ जाएगा 25। 25 अगर 9 बार गुणा करते हैं तो 25 9 ही आता है 225 बटे में 4, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 पंचे 20, 2 25 4 छः 24, 1 4 दूनी 8, कुछ आएगा 56.2%। पर आपका जो उत्तर है वो दशमलव में नहीं है, सिर्फ टोटल वैल्यू है। जैसे पहला है 60, दूसरा है 56, तीसरा है 50, चौथा चौथा है 65, तो यहाँ 56 आ रहा है, यानी कि 56 की ये भी करीब है, तो हम क्या लिख देंगे, हमारा कितना प्रतिशत आया, 56% आ गया। ठीक है, और 56% हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ऐसे ही हमारा 19 नंबर भी सवाल है। 19 नंबर में कहा गया एल्कोहल से भरे पीपे में से 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार किया जाता है। अब पीपे में बची हुई शराब एक मिनट, पीपे में बची हुई एल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच का अनुपात 16:9 है। मूल रूप से पीपे में कितनी एल्कोहल या फिर शराब थी। ध्यान से देखते हैं, फिर से सेम वही चीज़ें करनी है। ये हमारा 19 नंबर सवाल, और यहाँ पे हम देखते हैं कर क्या सकते हैं। इसमें देखो उल्टा हमें करना है, हमें जो चीज़ें दी हैं हम लिख लेते हैं पहले। जो हमारे पास वाइन है, शराब या फिर एल से एल्कोहल को हम लिख लेते हैं। ठीक है, एल्कोहल हमारे पास अभी कितनी है, 16 है, और उसमें पानी कितना है, यानी कि वाटर हमारे पास 9 है। अच्छा, अगर ध्यान से अभी देखो जो हम सवाल बता रहे थे उसमें अगर एल्कोहल होती तो ऊपर एल्कोहल की बची हुई मात्रा, नीचे टोटल एल्कोहल होता था। तो यहाँ से हम वो भी निकाल सकते। टोटल हमारे पास एल्कोहल अगर देखें तो हमको नहीं पता, हमको पता है मिश्रण में से 16 एल्कोहल है, पर टोटल कितना होता था, टोटल दोनों का योग होगा ना, क्योंकि ये जो वाटर आया है ये अल्कोहल को ही तो रिप्लेस किया, बदल के आया होगा ना। तो हम मान लेंगे 16 9 25, यानी कि हम मानेंगे टोटल हमारे पास शुरू में कितनी रही होगी अल्कोहल, और उसको उसमें अल्कोहल निकाल के पानी मिलाते निकाल के मिलाते मिलाते कितनी बची, 16। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि 2 बार, मतलब एक बार करी गई थी फिर से एक बार दोहराया गया। जब 2 बार होगा तो लगती थी पावर का स्क्वायर, और अगर उल्टा करना होगा तो लगेगा रूट। ठीक है, लगेगा रूट। अगर 3 बार की हो जाए तो क्यूब रूट हो जाता। ठीक है, एक बार करेगा तो कुछ नहीं होगा। अब इसका अगर रूट हटाते हैं तो हमको मिलता है नीचे 5, ऊपर मिलता है 4, यानी कि शुरू में हमारे पास अगर 5 शराब थी सबसे पहले जब हमने चेंज किया, तो 5 शराब से हमने चेंज करके कितनी बची होगी, 4 बची होगी। और इसने लिख भी दिया शुरू में जो कितनी निकाली गई, 3 लीटर निकाली गई थी। तो हम यहाँ से देखें कितना हमारे पास चेंज हो रहा है, हमारे पास चेंज हो रहा है 1 यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट का जब चेंज होगा, क्योंकि ये वैल्यू अनुपात में है, तो 1 यूनिट का जब चेंज यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे कितना, 3 लीटर शराब का चेंज हो रहा था। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 3 लीटर के आ जाएगा। ठीक है, पीपे में कितनी शराब थी। ठीक है, टोटल पूछेगा कितनी शराब थी, तो हमारे पास कितनी थी, 5 थी, तो ये 5 यूनिट है, और यहाँ पे 1 यूनिट बराबर हमारे पास 3 आया। तो हम कह सकते 5 × 3 बराबर में 15। 15 लीटर हमारे पास शुरू में पीपे में शराब रही होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी एकदम करेक्ट।